वेलकम टू गोविंदा क्लासेस क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर तक क्वेश्चन हम बता दिए थे। आज बताएंगे 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। आपको हम बता दिए थे कि समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, एक रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। यह जो दिया गया है रोस्टर रूप में दिया गया है, आपको जो है समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त जो किया जाता है तो उसको गुण लिखा जाता है। उसका क्या लिखा जाता है? गुण लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ रोस्टर रूप में दिया था, अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है तो देखिए सबसे पहले तो एक्स सच दैट एक्स लिखना ही है। समुच्चय निर्माण रूप का मेन निशान है कि एक्स सच दैट एक्स आपका होना चाहिए। उसके बाद जो 3, 6, 9, 12 जो लिखा हुआ है इस किस गुण को फॉलो कर रहा है इसको देखना है। तो देखते हैं, यह लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 यहाँ लिखा हुआ है। हम देखते हैं ये कैसे लिखा हुआ है, तो यह किस गुण को फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं कि अगर 3 गुना 1 करते हैं तो 3 ही होता है, 3 गुना 2 करते हैं तो 6 होता है, 3 गुना 3 करते हैं तो 9 होता है, 3 गुना 3 करते 4 करते तो 12 होता। अगर और आगे जाता तो 3 गुना 5 करना होता, लेकिन 4 ही तक दिया गया है। तो हम इसको कहेंगे कि 3 जो है 1 से गुना है, 3 2 से गुना है, 3 3 से गुना है, 3 4 से गुना है। क्या हम इसको 3 जो चेंज हो रहा है उसको हम n मान लेंगे, मतलब कि 3n जो चेंज हो रहा है। याद रखना जो चेंज होगा, जो 3 3 तो सेम है, एक जैसा है, लेकिन जो चेंज हो रहा है उसको आपको n मानना होगा। तो यहाँ बराबर देख के 3n लिख लिए, कॉमा दीजिएगा। ये जो n है एक प्रकार का नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। आपको लिखना होगा n बिलोंग्स टू n, मतलब कि बड़की n, छोटकी n बिलोंग्स टू बड़की n। ये जो n है नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को। फिर देखिए यहीं तक गुण संतुष्ट नहीं है और आपको लिखना होगा 1 से लेके कहाँ तक गया है? 4 तक। सुनिए यहाँ ध्यान देना है, इस प्रकार से लिखना है, 1 और 4 यहाँ पे लिख देना है, बीच में n दे देना है। 1 से बड़ा है n और 4 से छोटा है n, इसका मतलब यह हुआ। लेकिन 1 भी है और 4 भी ना है, इसलिए यहाँ इक्वल टू का भी निशान देना है। 1 से बड़ा या बराबर n है और 4 से छोटा या बराबर n है। अगर आप इस प्रकार से लिख लेते हैं तो यह हुआ समुच्चय निर्माण रूप। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम पहले बता दें आपको यह चीज लिखना है, x सच दैट x। आप y सच दैट y भी लिख सकते हैं, इतना सा लिखे। अब देखिए आपको दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। हम देखते यह जो लिखा गया है 2, 4, 8, 16, 32, यह किस गुण को फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं यह 2 जो लिखा है 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 गुना 3 करेंगे 8 होगा, 2 गुना 4 करेंगे 16 होगा, 2 गुना 5 करेंगे, ओ सॉरी गलत हो गया मेरा, 3 दूनी 6 हो जाता। तो 8 कहाँ इस गुण को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है इस गुण को फॉलो, तो यह गुण नहीं होगा। चलिए तो कौन सा गुण को फॉलो कर रहा है? तो देखिए 2 गुना 2 दूनी 4, 4। अच्छा यह गुण को फॉलो करा, 2 पर पावर 1, 2 ही, 2 पे पावर 2, 2 दूनी 4, 2 पे पावर 3 क्यू,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2 पे पावर 4, ये 2 पे पावर 5। देखिए 2 2 तो सेम है, लेकिन पावर सबका चेंज हो रहा। जो पावर चेंज होता है उसको n मान लेना। जो पावर चेंज, जैसे कि ये मान लेंगे 2n, n के जगह पे आपका 1 2 3 4 5 आया है, n के जगह पे 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है। तो देखिए हम लिखेंगे बराबर 2n, कॉमा दे देना है, और n जो है बिलोंग्स किसके कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से कर रहा है। और यहीं तक गुण आपका संतुष्ट नहीं कर रहा, इसको आगे भी लिखना है। 1 से लेके कहाँ तक गया है, तो 5 तक। आपको 1 और 5 देना है, और बीच में n देना है। कहने का मतलब 1 से बड़ा है n और 5 से छोटा है, और 1 और 5 भी है, इसलिए यहाँ बराबर का निशान या जो सिंबल होता है यहाँ जो दिया जाता है, यह बराबर का निशान होता है। इसका मतलब है 1 से बड़ा या बराबर n है, 5 से छोटा या बराबर n है। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो यह आपका समुच्चय निर्माण रूप है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब 3 नंबर हम देखते हैं। तो 3 नंबर था 5, 25, 125, 625। हम पहले बता दिए हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए आपको x सच दैट x, इसको सच दैट पढ़ते हैं। अब इसका गुण देखता है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए गुण देखना है कि लिखा हुआ है 5, 25, 125, 625, यह कौन सा गुण को फॉलो करता है। हम देखेंगे 5 पर पावर 1 तो 5 ही होता है, 5 पर पावर 2 5 25, 5 पर पावर 3 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, और 5 गुना 5 पर पावर 4 होगा 625। तो जो चेंज हो रहा है उसको n मानेंगे, या 5n हुआ। या क्या हुआ, 5n। आप इसको लिख सकते हैं कि 5n हुआ। तो देख लीजिए या 5n हुआ। हम लिखेंगे यहाँ 5 पर पावर n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहीं तक गुण संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ देखिए 1 से लेके 4 तक गया हुआ है, तो 1 लिखिए और 4 लिखिए, और बीच में n दीजिए। बीच में क्या देना है, मतलब इस प्रकार से सिंबल दीजिए। सिंबल देने का मतलब 1 और 4 भी लिए हैं, तो यहाँ बराबर का निशान दीजिए, और आपका 3 नंबर बन के तैयार हो गया। देख लीजिए एक बार। तो अब देखिए, आप 4 नंबर देखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए आपको यह तो देना ही होगा x सच दैट x। ये 2 4 6 8 10 ये डॉट डॉट है तो अनंत तक जाएगा। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। एक सम प्राकृतिक संख्या लिखे, एक सम प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो यह लिख लीजिए, या तो आप यह लिख सकते हैं x सच दैट x अब बराबर 2n, और n जो है बिलोंग्स टू n। कहिए कैसे, आप देखिए 2 गुना 2 4 6 है, 2 गुना 1 कीजिए 2 होता है, 2 गुना 2 कीजिए 4 होता है, 2 गुना 3 कीजिए 6 होता है, 2 गुना 4 हुआ होगा, 2 गुना 5, तो n। आप या तो यह लिख सकते हैं या तो यह लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए x सच दैट x आपको लिखना ही है। लिखा हुआ है 1 4 9। अब हम देखेंगे कि किस चीज को फॉलो करा, यह कौन सा गुण को फॉलो करा, और 100 तक है। इस प्रकार से यह 100 तक है। और हम यह देखेंगे कि यह किस गुण को फॉलो कर रहा है। अगर हम देखते हैं, देखने के बाद ऐसा लगता है 1 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर,
3 पे स्क्वायर और डॉट डॉट 10 पे स्क्वायर। और अभी जस्ट हम बोले हैं कि जो चीज़ चेंज होता है उसको n मानना है। जो चीज़ चेंज होता है तो देखिए 1 2 3 ये 10 तक चेंज हो रहा है, और जो चीज़ सेम होता है उसको नहीं मानना है। क्या हम n पे स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको लिखिएगा n पर स्क्वायर, और n जो है बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और कहाँ से 1 से लेके 10 तक, लास्ट 100 है 10, मतलब कि 10 तक चेंज हो रहा है। हम लिखेंगे 1 और यहाँ 10, बीच में n लिखना है 1 से, और इस प्रकार से सिंबल देना है, अब बराबर का निशान दे देना है। इस प्रकार से आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे ताकि बड़ा वीडियो नहीं बने और छोटा वीडियो आप देखें। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में।